हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, जब हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो उसमें एक टर्म थी परमिटिविटी, और मैंने बोला था कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो करूंगा। तो वो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं। परमिटिविटी क्या होती है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात कहनी चाहता हूं बच्चे। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए वही मोटिवेशन डोज होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, ज़रूर से आप लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है। ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो जब मैंने कूलॉम्स लॉ बताया तो हमने बात की कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, लेकिन वो दो चार्जेस किस मीडियम में रखे गए हैं, किस मीडियम में हैं, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स होगा। अलग अलग मीडियम में दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो अलग अलग होगा। एयर में कुछ और है तो यही चार्ज अगर किसी और मीडियम में रखे गए हैं, मान लो वाटर में रखे हुए, तो जो फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब कौन डिसाइड करता है ये डिसाइड करती है मीडियम की परमिटिविटी। क्या है परमिटिविटी? ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है, कैपेबिलिटी है इस बात की कि जब कोई चार्ज उस मीडियम में होगा तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने अभी फोर्स की बात की थी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो बेसिकली परमिटिविटी है किसी मीडियम की कैपेबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ये बात। अब देखिए बात करते हैं। ये था कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, Q1 और Q2 चार्जेस। ठीक है, इसमें ये जो टर्म थी एप्सिलॉन नॉट, यही क्या है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। क्योंकि जब कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा तो जो चार्जेस थे वो फ्री स्पेस में रखे हुए थे, इसलिए हमने फ्री स्पेस की परमिटिविटी यूज़ की थी। ठीक है, अभी देखिए इसमें मैं क्या निकालने वाला हूँ। इसमें मैं निकालने वाला हूँ डायमेंशन। परमिटिविटी की डायमेंशन क्या होती है? तो इस फॉर्मूले में से मैं जब इस परमिटिविटी को लिखूंगा तो कुछ इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन के लिए हमको ज़रूरत होती है फार्मूले की, वो फार्मूला हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब हमको ज़रूरत होती है उस फार्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन की या यूनिट्स की। ठीक है, अब इसमें ये चार्ज है, मैंने चार्ज की डायमेंशन लिखी है। ये कैसे लिखी है बच्चे? जब मैंने चार्ज पढ़ाया तो वहाँ पे चार्ज की डायमेंशन मैंने निकाल के बताई। अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आर, जो कि क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी। ये डिस्टेंस का एल स्क्वायर लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। लेंथ की जो सॉरी यूनिट होती है वो मीटर होती है, और मीटर को एल से लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मैंने क्या लिखा है? एल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कर लीजिएगा इसको, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। इसके बाद में एक क्वांटिटी क्या थी? फोर्स। और फोर्स क्या होती है? MLT-2। ये सीधा सीधा आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कैसे आई है ये? F इजक्वल टू एम ए होता है, एम की जगह लिखा गया है कैपिटल एम। ए एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की जगह लिखा गया है LT-2। एल का मतलब है मीटर, टी का मतलब है टाइम सेकंड में, तो ये उसकी यूनिट होती थी, इसलिए क्या लिखा गया है? LT-2। अब इन सारी डायमेंशन को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा इसमें, तो मुझे इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये इनको सबको पुट कर दिया। ठीक है, डायमेंशन में हम सारी चीज़ें एक लाइन में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इन सबको मैं ऊपर ले गया। ठीक है, तो मुझे क्या डायमेंशन मिली परमिटिविटी की? ये
अगर आप फार्मूला यूनिट लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये बच्चे किसके लिए लिखा गया है? ये कूलम स्क्वायर के लिए लिखा गया है। ये किसके लिए है? फोर्स के लिए, न्यूटन यूनिट होती है। ये किसके लिए है? लेंथ के लिए, मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी यूनिट है? परमिटिविटी की। ठीक है। अब देखिए, हम हमेशा परमिटिविटी में डील नहीं करते हैं, हम डील करते हैं किस में? रिलेटिव परमिटिविटी में। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? ये रेशो है किसकी परमिटिविटी का? किसी मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो। इसका मतलब ये बनता है कि कोई मीडियम फ्री स्पेस के कंपैरिजन में कितना है, इसलिए हम यूज करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब फ्री स्पेस के टाइम कंपैरिजन में वो कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख दूं, मीडियम की परमिटिविटी ऐसे निकाल लूंगा मैं। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है। अच्छा, इसी पर रिलेटिव परमिटिविटी को बच्चे क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज का क्या है? रेशियो है, तो दोनों की यूनिट तो ऊपर कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर और नीचे, इसलिए ये क्वांटिटी कैसी है? यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है। ठीक है ये बात। अब देखिए, मैं बात करता हूं कि जब अलग अलग मीडियम होंगे तो मीडियम के होने की वजह से फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मॉडिफाई होगा। तो देखिए, ये मैंने पहला मीडियम लिया है, वैक्यूम या एयर। इसमें दोनों चार्ज हैं, Q1 और Q2। इतना फार्मूला होता है, इतना फोर्स होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है। ठीक है। इसकी परमिटिविटी ऐसे लिखी जाएगी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड विद फ्री स्पेस की परमिटिविटी। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ये वाला, ये मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है। तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए, ये जो फोर्स है ये तो है फ्री स्पेस में और ये फोर्स है मीडियम में। ठीक। अब इन दोनों फोर्सेस में कंपैरिजन करना चाहता हूं। तो आप क्या देख रहे हो? इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में सिर्फ डिफरेंस किसका है? इस एप्सिलॉन आर का, रिलेटिव परमिटिविटी का। ठीक है। तो इस इक्वेशन को देखिए, मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ऐसे लिख सकता था ना कि मीडियम में फोर्स इतना 1/एप्सिलॉन आर, और इसके अंदर जो भी लिखा जाता 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप क्या देखते? ये वाली क्वांटिटी क्या है? ये तो F0 है। फ्री स्पेस में फोर्स है दो चार्जेस के बीच में। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता आपके पास? आपको पास फॉर्मूला दिखता ऐसे कि किसी मीडियम में जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो कितना होता है? फ्री स्पेस में फोर्स अपॉन मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अगर इसी तरह मैं बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरह मॉडिफाई होता? किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है ये बात। फोर्स इस तरह से मॉडिफाई होगा। और मैं ज़्यादा आपको समझाऊं तो मैं ऐसे कहता हूं कि मान लीजिए, देखिए ये दो चार्ज हैं, ये एयर में रखे गए हैं, और जो फोर्स है एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी बच्चे हम लगभग सेम लेते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने एयर लिया है, F0 है, और मान लीजिए 5 न्यूटन है। अब किसी मीडियम में हमने रख दिया इनको, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए 20 है। किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी इतनी है 20। तो इस मीडियम में जो फोर्स होगा वो कितना होगा? वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
मीडियम में फोर्स कितना होगा, इसका कितना 5 न्यूटन का कितना अपॉन 20। इस तरह से फोर्स मॉडिफाई होगा और इसी तरह से मॉडिफाई होगी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई होगा, इंटेंसिटी। ठीक है ये बात। तो ये क्वांटिटी थी आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब मैं बात करता हूं कि अलग अलग सब्सटेंस का, देखिए यहाँ पे एक टेबल है, कुछ एक सब्सटेंस है, बहुत हर मटेरियल का, हर मीडियम का जो परमिटिविटी होगी या रिलेटिव परमिटिविटी मैं कहूँ वो अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ मटेरियल का, कुछ सब्सटेंसेस का आप याद रखें तो अच्छा होगा। ठीक है, जैसे वैक्यूम का आप याद रखें कितनी होती है 1, एयर की होती है इतनी। अब क्योंकि मैंने ये टेम्परेचर लिखा है तो यहीं मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो परमिटिविटी है वो डिपेंड करती है बच्चे मीडियम के टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये जो परमिटिविटी मैंने लिखी है देखे एयर की, अब क्योंकि ये 1 के आसपास की ही वैल्यू है इसीलिए मैंने अभी अभी बोला था कि वैक्यूम और एयर की जो परमिटिविटी हम लेते हैं वो लगभग सेम ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आप एक रिलेटिव परमिटिविटी याद रखेंगे किसकी, वाटर की, कितनी होती है 1/80। अगर मैं आपको ऐसे बोलता कि जो जो चार्ज थे ये एयर में थे, अभी इनको रख दिया गया कहाँ, वाटर में। वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी 80। मान लो एयर में जो फोर्स था वो F0 था, तो वाटर में फोर्स कितना होगा F0/80। समझे आप बात को। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक दो सब्सटेंस की और बताता हूं मैं। ग्लास लिखा हुआ है, अच्छा एक मटेरियल लिखा है FR4 PCB मटेरियल। PCB होती है बेटे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है बच्चे ये। ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, उसकी टिपिकल परमिटिविटी जो होती है वो इतनी होती है। अब देखिए लास्ट वाले की बात करता हूं मैं, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे एक फैक्ट निकल के आएगा। मैंने लिखा है मेटल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक, इसका क्या मतलब बन गया बच्चे, अभी अभी जो फोर्स था F0 उसको जब नीचे हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये तो ज़ीरो बन जाएगा, बनेगा। इसका मतलब हो गया कि मेटल के अंदर, अगर कोई मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, या मैं ये कहूँ ज़ीरो होता है। आगे आगे जब चैप्टर आएंगे तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जहाँ मेटल को यूज़ करके एक रीजन बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होता। ठीक है ये बात, तो आप ये याद रखेंगे कि मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी इन्फिनिटी होती है और इसी वजह से मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ध्यान से सुनिए, कान खोल के मेरी बात, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। समझे आप बात को। तो ये दो चीज़ें थी जो आज मुझे बतानी थी आपको। ठीक है, अब अच्छे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।